Good morning, students. As I have sent earlier the notes of transistor load line and quiescent point. So let's understand today what is transistor load line and quiescent point. The graph which I shared above, which I made over here, this is the graph of common emitter NPN transistor. As we know that in common emitter NPN transistor, in output characteristics we have output current IC, that is in milliampere, and output voltage VCE, ठीक है, that is in volts. So as we have already studied different modes and configurations of transistors, like in common mode में हमने देखा, common emitter में देखा, common collector में देखा, but जो हमारा best mode है that is और is in एक्टिव रीजन. जो हमारा बेस्ट मोड है वो हमेशा एक्टिव रीजन में होता है. इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर हमारा बेस्ट होगा व्हेन इट वर्क्स व्हेन इट्स एक्शन इज़ इन एक्टिव रीजन. जब उसका जो एक्शन है वो एक्टिव रीजन में होगा. एक्टिव रीजन का मतलब क्या है? जब हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करेगा एज एन एम्पलीफायर. ठीक है. अब एक्टिव रीजन में क्या होता है? एज इन एक्टिव रीजन व्हाट वी सी वी हैव टू टेक द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. बाई टेक आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को मैंने बताया कॉमन एमिटर में कि हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कब लेते हैं? जब हमने एक ग्राफ बनाया होता है बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज बाई टेकिंग इनपुट करंट एज अ कांस्टेंट. अब यहाँ पे हमने आउटपुट करंट IC लिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज हमारी VC है और हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे कांस्टेंट है. एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द डिफरेंट वैल्यूज़ लाइक IB1 की वैल्यू, IB2 की वैल्यू, IB3 की वैल्यू. ठीक है. नाउ दिस ग्राफ इज़ ऑफ कॉमन एमिटर NPN ट्रांजिस्टर. इसमें क्या है हमारा? इन दिस आउटपुट करंट हमारा यहाँ पे IC है विच इज़ इन मिली एम्पेयर. आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर देयर. ठीक है. एंड आउटपुट वोल्टेज हमारी VCE है, that is for output current, and we have to take graph of different values for output current like IB1, IB2, IB3. हम यहाँ पे different values यहाँ पे लेनी है. Now what we have to check, our first point is when a value of maximum possible collector current I is considered, the point will be present on y-axis which is nothing but saturation point. इसका मतलब क्या है? जब maximum possible value collector current का तब consider होगा जब हम यहाँ पे एक point लेंगे y-axis पे जो कुछ नहीं जो होगा हमारा एक saturation point. इसका मतलब ये है when we analyze the output characteristics, इसकी एक वैल्यू ऐसी होगी जो एक मैक्सिमम तक जाएगी. जब हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ लेंगे तो हमारी एक वैल्यू होगी जो मैक्सिमम तक जा सकता है ऑफ कलेक्टर करंट. ठीक है. द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज टेकन एज अ सैचुरेशन पॉइंट. इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन पॉइंट. इसका सैचुरेशन पॉइंट का मतलब ये है कि ये एक मैक्सिमम कलेक्टर करंट की वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती. मतलब ये मैक्सिमम कलेक्टर करंट की वैल्यू है जिसको हमने वाई एक्सिस पे लिया, इससे ज़्यादा हमारा कलेक्टर करंट नहीं होगा. जो पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क किया है दिस पॉइंट इज़ नोट एज अ सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है. इसके आगे हम बढ़ते हैं. सो when the second point is when the value of maximum possible collector emitter voltage. अब क्या होगा? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू किसकी होगी? कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की. दैट मीन्स कि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज की भी एक मैक्सिमम लिमिट, मतलब हम आउटपुट करंट की हमारी मैक्सिमम लिमिट है जिसको हमने बोला दैट इज़ और मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है. अब आउटपुट वोल्टेज की भी एक मैक्सिमम लिमिट हो सकती है कि इससे ज़्यादा ये वोल्टेज नहीं जाएगी. सो हमने क्या किया? हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया जिसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे? हमारा कट ऑफ पॉइंट. जो पॉइंट हमने वाई एक्सिस पे मार्क किया था दैट इज़ और सैचुरेशन पॉइंट, और जो पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क किया दैट इज़ और कट ऑफ पॉइंट. इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो आउटपुट वोल्टेज है हमारी, इसकी जैसे आउटपुट करंट की मैक्सिमम एक मैक्सिमम लिमिट है कि इससे ज़्यादा हमारा आउटपुट करंट नहीं जा सकता. सेम आउटपुट वोल्टेज की भी एक मैक्सिमम लिमिट है कि इससे ज़्यादा हमारी आउटपुट वोल्टेज नहीं जा सकती. तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया हुआ है जिस पॉइंट को हमने क्या लिखा हुआ है? हमारा कट ऑफ पॉइंट. ठीक है. ये जो है ये हमारा ज़ीरो सिग्नल कंडीशनिंग पे होगा. तो हमारा मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट आ गया. ठीक है. कलेक्टर करंट पे, और हमारा कट ऑफ पॉइंट आ गया कलेक्टर एमिटर आउटपुट वोल्टेज पे. ठीक है. अब हम बात करते हैं हमारी लोड लाइन की. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया होता हमारी लोड लाइन क्या है. अब हमने क्या किया? अब देखो हमने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट को और कट ऑफ पॉइंट को. मीन्स और लोड लाइन दैट इज़ इफ़ वी मीट सैचुरेशन पॉइंट एंड कट ऑफ पॉइंट. अगर हमने मीट किया सैचुरेशन पॉइंट को और कट ऑफ पॉइंट को, वी विल गेट और लोड लाइन. तो अब हमने क्या किया? सैचुरेशन पॉइंट एंड कट ऑफ पॉइंट को हमने ज्वाइन किया. जिस पॉइंट पे इसने काटा हमारी
जो हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ली हुई हैं करंट की, उसको जहाँ पे ये कट करेगा, मतलब जो लाइन जॉइन करती है, सॉरी लोड लाइन हमारी वो होगी जो लाइन जॉइन करती है मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट को एंड कट ऑफ पॉइंट को, उस लाइन को हम कहते हैं हमारी लोड लाइन। ये जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन की है, इस लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ, दैट इज़ आवर लोड लाइन। सो व्हाट इज़ आवर लोड लाइन? इफ़ वी मीट सैचुरेशन पॉइंट एंड कट ऑफ पॉइंट वी विल गेट आवर लोड लाइन, ठीक है। सो or we can also say when a line is drawn joining these two points, such a line is called as a load line। तो आई थिंक यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ आता है कि लोड लाइन क्या होती है। जो लाइन ड्रा करती है जॉइनिंग दो पॉइंट्स को, कौन से दो पॉइंट्स को? हमारा सैचुरेशन पॉइंट एंड कट ऑफ पॉइंट को, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? हमारी लोड लाइन। ओके ओके, द नेक्स्ट इज हमारा क्या है? ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसको हम अपना क्यूसेंट पॉइंट भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ क्यूसेंट पॉइंट? हाँ, एक और बात याद रखना, ये जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं हम इसको एज्यूम कर रहे हैं ज़ीरो सिग्नल कंडीशनिंग पे, ठीक है। कट ऑफ पॉइंट, सैचुरेशन, वी आर ऑल एज्यूमिंग हेयर इन ज़ीरो सिग्नल कंडीशनिंग, ठीक है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज द लाइन व्हेन ड्रॉन over the output characteristics curve and makes a contact at a point is called an operating point। तो आप इस लाइन से ही समझ रहे हैं, जो लाइन हमने ड्रॉ की कहाँ पे? आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स पे, और जहाँ पे अपना एक कॉन्टैक्ट बनाती है। जैसे यहाँ पे इसने जैसे मैं आपको यहाँ पे मैंने एक और ग्राफ बनाया हुआ है, आई विल शो यू देयर। द लाइन व्हेन ड्रॉ ओवर द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। अब जो ये हमारी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स की लाइन है, जो लाइन ड्रा हुई है दैट इज़ हमारी जो लोड लाइन ड्रॉ हुई है ओवर द आउटपुट करेक्टरिस्टिक, उसने एक कॉन्टैक्ट बनाया। एक कॉन्टैक्ट, जैसे हम इस पॉइंट को ले लें, ये हमने लोड लाइन बनाई, उसने एक कॉन्टैक्ट बनाया एक पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट। ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है और यही हमारा एक क्यू पॉइंट है। तो देखा जाए, इट कट IP3, इसने कहाँ पे कट किया? सपोज़ हमने यहाँ पे ग्राफ दोबारा से ले लिया, ये हमारा आउटपुट कलेक्टर करंट है, ये हमारा वोल्टेज कलेक्टर एमिटर है, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट है, ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। और ये हमने एक करेक्टरिस्टिक जो हमने वैल्यू लेनी थी वो हमने यहाँ पे ले लिया। IB3 का यहाँ से एक लाइन जा रही है जो हमने वैल्यू ली है। सो इट कट IB3 एट दिस पॉइंट। इसने IB3 को, जो हमारी लोड लाइन है, इसने IB3 को इस पॉइंट पे कट किया। सो दिस लाइन ड्रॉन ओवर आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है हमारी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स पे एट अ पॉइंट, इसको हम अपना क्यू पॉइंट कहेंगे। क्यू पॉइंट इज ऑपरेटिंग पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्यूसेंट पॉइंट। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, मैम क्या क्यूसेंट पॉइंट एंड ऑपरेटिंग पॉइंट इज सेम? येस स्टूडेंट्स, क्यूसेंट पॉइंट एंड ऑपरेटिंग पॉइंट इज द सेम। सो आई होप यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर क्यूसेंट पॉइंट एंड ट्रांजिस्टर लोड लाइन की जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट्स थे, वो सब क्लियर हो गए होंगे। रेस्ट, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है सो विल कंटिन्यू इट इन और नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हमें पता है कि वी नो कॉमन एमिटर, हम एक्टिव रीजन, दैट इज़ वन मोर पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो कॉमन एमिटर है हम एक्टिव रीजन में लेते हैं। उससे ज़्यादा इसको हम एक्टिव रीजन में क्यों लेते हैं? बिकॉज सबसे ज़्यादा उसे यूज़ करते हैं फॉर एम्प्लीफिकेशन पर्पज़ के लिए, उसे हम एम्प्लीकेशन पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। नाउ हम आगे पढ़ते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लोड लाइन फॉर न्यूमेरिकल पर्पज़। इसके न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए हमने इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लेनी है। उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए वी हैव टेकन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट। ही हमने कॉमन एमिटर का एम्पलीफायर सर्किट ले लिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हमने सेंटर में एक NPN ट्रांजिस्टर लगाया है। कॉमन एमिटर है, आप देख सकते हैं यहाँ से करंट आउटपुट डायरेक्शन में जा रहा है, और एमिटर है ये, इसको हमने नीचे से ग्राउंड कर दिया हुआ है, दैट इज़ NPN ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर, ठीक है। इन दिस में हमने क्या किया हुआ है? दिस इज़ और AC सिग्नल, दिस इज़ और AC इनपुट सिग्नल विच वी हैव टू एम्पलीफाई। इसको हमने एम्पलीफाई करके हमें वी आउट में, यहाँ से हमें वी आउट मिलेगा, अपना वी आउट हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिल जाएगा। नाउ जो हमारा VCE है फॉर कलेक्टर, ये जो हमारा VCE है दैट इज़ और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, और जो VBE है हमारा, ये बेस एमिटर है, एंड VCC और जो VCC है हमारा, ये हमारा आउटपुट है, एंड VBB जो है ये हमारा इनपुट वोल्टेज देना है, ठीक है। सो
ये मैंने आपको सब बता दिया ये क्या है। नाउ वी हैव टू ओनली स्टडी, अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ स्टडी करना है यहाँ पे लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट, हमने यहाँ पे स्टडी करना है अपना लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट। सो वी विल ओनली चेक आउटपुट, तो हमें यहाँ पे सिर्फ अपना आउटपुट चेक करना है, ना कि हमने इनपुट चेक करना है, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि लोड लाइन एंड ट्रांजिस्टर क्यू पॉइंट में हम लोग सिर्फ अपनी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने इस डायग्राम में सिर्फ अपना आउटपुट चेक करना है। एज वी नो फॉर लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट, हमें पता है लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट में वी विल ओनली गो फॉर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने इसलिए इसका हमने आउटपुट चेक करना है। सो आउटपुट में हमारे पास क्या है, जहाँ हमने वी आउट वाला साइड लेना है, हम यहाँ पे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी किरचॉफ्स की सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी हमारी यहाँ पे, जो हमारा VCC है, जो हमारा VCC है ये किसके इक्वल है, VCC इज इक्वल टू IC, ठीक है, कलेक्टर करंट IC, ये हमारा RC है, ठीक है। इसको मैं अपना RC मार्क करती हूँ। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, कलेक्टर करंट हमने क्या लिया, VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस हमारा VCE, दैट वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज IC RC प्लस VC, एज वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, दैट इज़ वाई हमने VCC को हमने IC RC को मल्टीप्लाई कर दिया, INR को IC RC, रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर करंट, ठीक है, प्लस हमारा VC जो हमारा कलेक्टर एमिटर वोल्टेज आ गया आउटपुट में, ठीक है। सो एज्यूम, मैंने आपको पहले ही बोला हम ये एज्यूम करते हैं अपना जीरो सिग्नल कंडीशनिंग पे। सो एज्यूम ऑन जीरो सिग्नल कंडीशंस एज वी आर टॉकिंग अबाउट DC लोड लाइन। सो हमारी यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होती हैं। कब, पहली कंडीशन होती है जब हमारी VCE जो है हमारा ज़ीरो पे होगा, जब हमारा VCE ज़ीरो पे होगा, देन जब हमने VCE को ज़ीरो कर दिया, VCE को हमने ज़ीरो कर दिया, सो IC किसके बराबर आ जाएगा, IC इज इक्वल टू VCC, IC को हमने अगर बाहर निकालना है तो IC इज इक्वल टू VCC बाय RC, दैट इज़ और हमारा सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सैचुरेशन पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट है कि इससे ज़्यादा कलेक्टर करंट नहीं जाएगा, तो हमारा मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट क्या आ गया, इज इक्वल टू VCC बाय RC, ठीक है। दैट इज़ हमारा सैचुरेशन पॉइंट का वैल्यू क्या आ गया, जब हमारा VCE ज़ीरो होगा देन हमारा ICE किसके बराबर होगा, VCC बाय RC, दैट इज़ और सैचुरेशन पॉइंट। तो यहाँ पे हमने VCC बाय RC लिख दिया, ठीक है। सो अब हमारा सेकंड, सिमिलरली व्हेन IC इज इक्वल टू ज़ीरो, पहले क्या था VC इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। मैंने VCC और IC क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि ट्रांजिस्टर लोड लाइन में ऑपरेटिंग उसकी करेक्टरिस्टिक्स में हम लोग सिर्फ क्या लेते हैं IC एंड VCC, इसलिए पहले हमने VCE की वैल्यू को ज़ीरो किया। अब हम किसकी वैल्यू को ज़ीरो कर रहे हैं, IC की वैल्यू को ज़ीरो कर रहे हैं। जब IC को ज़ीरो होगा देन VCE जो हमारा VCE है वो किसकी इक्वल होगा, VCC के इक्वल होगा, दैट इज़ और कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो हमारा कट ऑफ पॉइंट क्या आ गया, VCE इज इक्वल टू और VCE। सो इफ़ वी हैव टू गिवन न्यूमेरिकल ऑन दिस, वी हैव टू मेक अ लूप ऑन आउटपुट। अगर हमें इसका न्यूमेरिकल कोई भी आएगा ट्रांजिस्टर क्विसेंट पॉइंट और लोड लाइन को लेके, तो हमने एक लूप बनाना है, कहाँ पे, आउटपुट पे बनाना, और उसके बाद हमने टू कंडीशंस अप्लाई करनी है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी, हमने पहले VCE को ज़ीरो लेना है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, हमने IC को ज़ीरो लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा, देन वी विल गेट, उससे हमें अपनी लोड लाइन में मिलेगी। ये देखो हमने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, हमें अपनी लोड लाइन मिल गई और हमें हमारा क्यू पॉइंट मिल गया, दैट इज़ ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यूसेंट पॉइंट, ठीक है। देन वी विल गेट लोड लाइन एज वेल एज और क्यू पॉइंट। बाय दिस वी विल चेक और क्यू पॉइंट एज वेल एज और बाय दिस वी विल चेक और क्यू पॉइंट। इससे हम अपना क्यू पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। इन दिस और AC सिग्नल, इसमें क्या होगा, हमारे AC सिग्नल ज़ीरो होगा, एज ए ऑलरेडी टोल्ड हम इसको जीरो सिग्नल कंडीशनिंग पे ले रहे हैं। बट इफ़ वी अप्लाई, अगर हम अपना AC सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी, AC लोड लाइन मिलेगी, ठीक है। और AC लोड लाइन कैसे होती है, दैट इज़ जो ऊपर वाली लाइन हमने मैक्सिमम ऊपर करंट के ऊपर जा रही है वो भी क्यूसेंट पॉइंट से कट होके मिल रही है, दैट इज़ और AC लोड लाइन। तो हमारी AC लोड लाइन की सिमिलैरिटी क्या है,
इन एसी और लोड लाइन की सिमिलैरिटी ये है, एसी और डीसी लोड लाइन की सिमिलैरिटी हमारे पास ये है कि हमारा जो क्यू पॉइंट है वो कभी चेंज नहीं होगा फॉर एसी लोड लाइन एंड डीसी लोड लाइन, और क्यू पॉइंट इज़ ऑलवेज सेम, ठीक है। इट इज़ फॉर सेम एज वेल एज फॉर एसी एंड डीसी। आप देख रहे हैं क्यू पॉइंट हमारा डीसी का, ये लोड लाइन हमारी डीसी की ये है और एसी की हमारी लोड लाइन ये वाली है, तो दोनों जो है वो सेम पॉइंट पर कट करें। इसका मतलब ये है हमारा एसी एंड डीसी के लिए हमारा जो क्यू पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो सेम होगा, ठीक है। उसके बाद लोड लाइन इज़ डिफाइंड एज अ लोकस। लोड लाइन इज़ डिफाइंड एज अ लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ। लोड लाइन इज़ डिफाइंड एज अ पाथ ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। लोड लाइन क्या है? उसको हम एक पाथ बोलते हैं। किसके लिए वो पाथ है? फॉर ऑपरेटिंग पॉइंट का एक पाथ है ऑन द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, और वी कैन से लाइन ऑन विच द ऑपरेटिंग पॉइंट दैट इज क्यू पॉइंट मूव्स व्हेन ईसी सिग्नल इज अप्लाइड टू अ ट्रांजिस्टर, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल किया हुआ है अपना इस पे ट्रांजिस्टर लोड लाइन एंड क्यूसेंट पॉइंट को लेके। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है, हमें एक लोड लाइन क्या करनी है, हमें एक ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द लोड लाइन फॉर द फॉलोइंग फिगर, व्हाट इज आई सी एट सैचुरेशन पॉइंट एंड वी सी एट कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक सर्किट ले लिया हुआ है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, जिससे इसकी वोल्ट +20 वोल्ट, इसका एक यहाँ पे एक सप्लाई हमारी +20 वोल्ट्स है, यहाँ से हमारा 10 वोल्ट है। दिस इज़ आर ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू 3.3 है, 1 मिली ओम है, ठीक है। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हमने लोड लाइन निकालनी है फॉर इसके लिए IC सैचुरेशन पॉइंट के लिए, VC कट ऑफ पॉइंट के लिए हम अपने लोड लाइन हमने निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगा लिया, ठीक है। एमिटर हमारा कॉमन है, हमारा यहाँ पे एमिटर कॉमन है, ये हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया हुआ। सो एज वी नो, जब हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं VCC इज इक्वल टू VCC किसके बराबर आ जाएगा, ICRC प्लस VCB, ठीक है। एमिटर हमारा यहाँ पे कॉमन है। सो वी हैव टू फाइंड IC एट, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, IC हमने फाइंड करना है सैचुरेशन पॉइंट पे, एंड फॉर दैट हमने क्या करना है, पहले सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा होगा दिस इज़ और ICRCN कॉमन एमिटर है, एंड VCE नॉट VCB, ठीक है। तो हमने यहाँ पे VC को पहले ज़ीरो कर दिया, हमने VC को ज़ीरो कर दिया, हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू लगा दी, तो हमें VCC किसके बराबर आ गया, IC/RC। IC की जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे क्या है, IC की वैल्यू हमारी यहाँ पे 20 है, ठीक है। VCC की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सप्लाई वोल्टेज है 20 है, और रेजिस्टेंस क्या है हमारा यहाँ पे, रेजिस्टेंस इज़ और 3.3 किलो ओम। सो हमने यहाँ पे 20/3.3 किलो ओम, तो हमें IC यहाँ से 6 मिली एम्पेयर मिल गया। दैट मीन्स हमें यहाँ पे अपना सैचुरेशन पॉइंट मिल गया। नाउ VC को हमने लगाना है यहाँ पे कट ऑफ पॉइंट पे। नाउ VC हमारा कट ऑफ पॉइंट पे है, सो वी नो IC इज इक्वल टू 0 होता है, तब VCC इज इक्वल टू 0 प्लस VCE, VCC इज इक्वल टू 0 प्लस VCE इज इक्वल टू 20 वोल्ट। VC हमारा 20 वोल्ट हो गया। अब हम अपना लोड लाइन ड्रॉ करना है। पहले हमने ड्रॉ करना, IC जो है वो 6 मिली एम्पेयर पे है, ठीक है। तो उसके दो क्वाड्रेंट्स बन गए 6 एंड 0। तो हमने मैक्सिमम कलेक्टर करंट के पास अपना सैचुरेशन पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मार्क कर लिया हमने 6 मिली एम्पेयर का। तो हमने अपना कट ऑफ पॉइंट भी यहाँ पे मार्क कर लिया, जो हमें 20 मिला, दैट इसके क्वाड्रेंट्स बने 0 एंड 20, वो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। सो विल गेट और लोड लाइन, हमें यहाँ पे अपनी लोड लाइन मिल गई, ठीक है। सो वी हैव टू डू नथिंग, हमने आउटपुट लूप्स लिए, पहले VC की वैल्यू को 0 डालनी है, देन IC की वैल्यू, और हमने लोड लाइन मिल गई। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, वी हैव टू ड्रॉ लोड लाइन फॉर द फॉलोइंग फिगर एट IC एट सैचुरेशन पॉइंट एंड VC एट कट ऑफ पॉइंट। IC हमारा सैचुरेशन पॉइंट पे हमने पॉइंट मार्क कर लिया, कट ऑफ पॉइंट हमारा मिल गया, दोनों को ज्वाइन कर लिया, हमें हमारी लोड लाइन मिल गई। सेम और भी ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, गो थ्रू द बुक एंड ट्राई द न्यूमेरिकल्स, जहाँ पे भी डाउट होता है, and please ask and subscribe my channel. I hope you will understand this video and go through, and if any doubts and queries arise, just write down the comments and let me know if any upgradation you need from your side. Thank you, students.